begin to feel the fire. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी मौर्य। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज से मेरा 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिन पहले भी हम अभी डॉक्टर के पास गए थे। बीच में 10-15 दिन हुए होंगे बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। वही वायरल कोल्ड वगैरह हो गया था और 1-2 दिन मुझे बुखार भी आया, तो हमने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हम बीच में गए थे, तो तब अल्ट्रासाउंड हो चुका है। तो मतलब आज अल्ट्रासाउंड तो नहीं होगा, आज सिर्फ मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा और मेरा सेकंड आयरन इन्फ्यूजन है। तो ये 2 चीज़ें होंगी। और तबीयत का कैसा है ना कि अभी जैसे मैंने आपको बताया 10-15 दिन पहले वही वायरल फीवर वगैरह चल रहा था, तो टैबलेट्स वगैरह ले रही हूँ। बट अभी तक मेरी खांसी गई नहीं है। मैं रात भर खांसती रहती हूँ और पहले तो वो थी कफ वाली खांसी थी और अब एकदम ड्राई वाली खांसी हो चुकी है। तो मैं एक टैबलेट जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला था वो ले रही हूँ, बट स्टिल उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों इतनी खांसी हो रही, 10-15 दिन हो चुके हैं। और तो इसी की आज हम बात करेंगे कि खांसी क्यों हो रही है या फिर टैबलेट वगैरह चेंज करनी है क्या। और हाँ, एक और चीज़, जब हम अभी 10-15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने गए थे तब मुझे बुखार भी आया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था। और हाँ, उस रात को मैंने जिस रात को मुझे बुखार आया था तभी मैंने ना आलू के पराठे खा लिए थे। 3 आलू के पराठे। मैं नॉर्मली रात को मैं 1 या 2 खाती हूँ और रोटी 1 या 2 खाती हूँ, तो आलू के पराठे थोड़े से और ज़्यादा हेवी होते हैं। तो हुआ क्या ना कि बेबी भी थोड़ा सा वो हो गया और एनी विच वेज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए भी हम हॉस्पिटल गए थे। अभी तो मैं ऐसा हंस के बता रही हूँ, बट थोड़ा डर गए थे हम उस टाइम पे। सुबह फिर मॉर्निंग में फटाफट उठ के हम कुछ नहीं देखा, फटाफट डॉक्टर के पास गए और अल्ट्रासाउंड करवाया, तो सब कुछ अच्छा था। फिंगर्स क्रॉस, सब कुछ अच्छा था। बट ऐसा होता रहता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर माँ थोड़ी सी वो है, सैड है या फिर माँ की तबीयत खराब है, तो बेबी भी थोड़ा सा शांत हो जाता है, किक विक नहीं मारता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। मम्मी तो बोल ही रही थी कि कुछ नहीं होता है वो, इसीलिए क्योंकि एक तो आलू के पराठे खा लिए इतने सारे, खाना पचा नहीं और बुखार भी था, तो उस वजह से भी बेबी हो सकता है कि किक नहीं मार रहा हो। बट मुझे रात भर में इतनी टेंशन हो गई, तो मैं सुबह फटाफट मैंने गज्जू को बोला चलो हॉस्पिटल चलते हैं, और डर के हम गए थे। बट सब कुछ सही था और डॉक्टर ने भी बोला कि होता है ऐसा कभी कभी। तो ये सीन है। अभी तो बेबी मस्त फुटबॉल की तरह किक करता रहता है पूरे दिन रात। और बट स्टिल अभी तक गज्जू को फील नहीं हुई है किक्स वगैरह। जब भी मैं किसी से भी हाथ रखवाती हूँ, अभी मेरे भाई बहन भी आए थे, उन्होंने भी फील करके देखा, बट उनका भी सेम, जैसे ही कोई हाथ रखता है, इवन मैं भी अगर हाथ रखती हूँ तो बेबी किक ही नहीं मारता। तो ये चीज़ है, सिर्फ मुझे ही वो फील हो रहा है अभी तक। तो अभी बस हॉस्पिटल चलते हैं और ड्रिप चढ़वाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और फिर मिलते हैं। तो हम आ गए थे हॉस्पिटल से और वहाँ पे कुछ नहीं, वही सबसे पहले उन्होंने मुझे आयरन इन्फ्यूजन जो होता है वो दिया। उसमें करीब टाइम लगा, इस बार मुझे आधा घंटा लगा उसमें, बिकॉज बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले में भीड़ थी। और उसके बाद में फिर हम डॉक्टर से मिले। तो अल्ट्रासाउंड तो अभी हुआ था मेरा कुछ दिन पहले, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हम इमरजेंसी सोच के हम चले गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो तब अल्ट्रासाउंड उन्होंने कर लिया था, तो बस ऐसे ही बेली को टच करके ही उन्होंने देखा इफ़ बेबी इज़ ओके और नॉट, और बोला वेरी गुड। पता नहीं क्या समझ आया उनको। तो वो देख के उसके बाद में बस मेरे वही क्वेश्चंस थे, गज्जू के क्वेश्चंस थे कि इसकी खांसी नहीं जा रही है, मेरी खांसी। तो उन्होंने जो एंटीबायोटिक है वो चेंज की, अजिथ्रोमाइसिन, और एक कफ सिरप है वो भी चेंज कर दिया है, और एक मल्टी विटामिन
की टैबलेट है वो ऐड कर दी है, और बाकी जो मेरी टैबलेट्स हैं वो तो पहले वाली चल रही हैं, आयरन, विटामिन और फॉलिक एसिड और वो सब जो भी पूरा लिस्ट है तो वो पहले का ही चल रहा है। तो बस बहुत टाइम इस बार, मतलब 2 से 3 घंटे हमें लगे हॉस्पिटल में। मतलब मिनिमम इतना टाइम तो लगता ही है वहाँ पे अगर आप एक बार जाते हो तो। अब डॉक्टर ने बुलाया है 10 to 15 अप्रैल के बीच में, तो तब वापस से अल्ट्रासाउंड होगा और वो मेरा 8th मंथ हो जाएगा। मतलब अभी 7th चल रहा है तो वो मेरा 8th मंथ होगा। तो देखते हैं सब अच्छा हो। और हाँ, एक और चीज़, 8th मंथ में मम्मी जी ने एकदम क्लियरली बोल दिया कि बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम एक तो मुँह उठा के जब कभी शॉपिंग चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा कंसर्न करके बोला क्योंकि 8th मंथ में आप बहुत ज़्यादा थकते हो, प्रॉब्लम होती है और रिस्क भी होता है, तो वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम नहीं जाएंगे। तो बेबी की जो शॉपिंग होगी वो हम 7th मंथ के एंड में करेंगे। मतलब अभी मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ है 28th वीक, तो हम करेंगे मे बी मार्च एंड, मेरे बर्थडे के बाद में। और इसी बीच मेरा बर्थडे भी आने वाला है, उसका तो अब कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं रहा है बर्थडे का। मतलब अब सब पूरा जो फोकस है वो बेबी पे चला गया है। बर्थडे तो अब वैसे भी मुझे नहीं होता था, तो लास्ट 2 to 3 ईयर्स से इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, बट इस बार तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा भी मेरा बर्थडे मंथ आ गया है बट फिर भी वो एक्साइटमेंट नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। बर्थडे देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ही हम बेबी की शॉपिंग करेंगे। मैं आपको सब बताऊंगी क्या क्या लिया, क्या नहीं लिया। और बस अभी के लिए इतना ही। अभी हम मिलेंगे मे बी मेरे बर्थडे पर, या फिर बीच में अगर कुछ हैपनिंग सा हुआ तो, या फिर कुछ भी हुआ, मेरी तबीयत ठीक रही, ख़राब रही, जैसा भी रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी कार में बैठ के आपको एक्सपीरियंस बताया था उसको थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने फटाफट से चेंज किया और फिर मैं आपको बताने आ गई। तो हुआ क्या था कि, एक मिनट टेक ले लूँ। तो हुआ क्या था कि मुझे फीवर और कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा था। तो जब फीवर आया तब सब डर जाते हैं ऑब्वियसली, गज्जू तो फीवर देखते ही अभी डर जाते हैं कि इसको फीवर क्यों आ रहा है। तो जैसे ही 100 तक पहुँचे, 100 भी नहीं हुआ, इवन 99.8 हुआ हरारत जो होती है ना इसमें कोल्ड में, वो था बस। स्टिल गज्जू ऐसा कंसर्न हो जाते हैं कि फीवर क्यों आ रहा है। तो जो मैम को हमने कॉल किया और उन्होंने बताया कि ये टैबलेट्स आप ले लो और फिर देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। तो हमने वैसा ही किया, हमने वो टैबलेट ले ली और धीरे धीरे फीवर कम हो गया। बट उस रात को मैंने ना आलू के पराठे 3 खा लिए थे। मतलब अभी कैसा हो गया है ना, ये 6th मंथ के बाद में ऐसा मुझे होने लग गया था कि रात तक पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, फूल जाता है। बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, बीच में जो भी मील्स मैं करती हूँ वो सब इकट्ठा होता है और बेबी भी रहता है तो जगह नहीं रहती इतनी, तो बहुत टाइट हो जाता है मेरा पेट। उसके लिए मैम ने एक सिरप भी दिया है ऑलरेडी, बट इतना ज़्यादा कुछ टैबलेट सिरप नहीं करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। प्रेगनेंसी में जितने भी टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ना प्रॉफिट करते हैं ना आपका लॉस करते हैं, तो वो ठीक ठीक टैबलेट काम करती है। तो उन्होंने जो सिरप दिया था वो मैं ले लेती हूँ, बट स्टिल मेरा पेट बहुत टाइट रहता है। तो उस दिन मैंने क्या गलती की, गरम गरम आलू के पराठे बन रहे थे तो 3 खा ली तो पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया और मुझे प्रॉब्लम होने लगी। मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा खाना पच नहीं रहा है। वॉक करी मैंने, बट मैं ज़्यादा नहीं कर सकती थी बिकॉज मैं फीवर में थी। तो हुआ क्या कि फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि बेबी मूव क्यों नहीं कर रहा है। मतलब पहले तो मैंने यही सोचा कि ऑब्वियसली उसको जगह नहीं मिल रही होगी, खाना भी वही है, सब कुछ वही है, तो यही लगा। बट फिर रात भर में मुझे नींद नहीं आई इस वजह से, ये सोच के। बट मैंने रात को गज्जू को नहीं बताया, मैंने सोचा फोकट वो टेंशन ले लेंगे, वो भी नहीं सो पाएंगे और हो जाएगा हमारा काम।
तो मैं जग रही थी, सो रही थी, बार बार टेंशन ले रही थी, बट सुबह तक मुझे कोई ऐसा एज सच मूवमेंट बेबी का फील नहीं हुआ जो होता है यूजुअली। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने बोला गज्जू फटाफट चलो हॉस्पिटल और एक बार डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो मम्मी जी से हमने बात की थी इस बारे में, तो वो लोग बोल रहे ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो एक तो आलू के पराठे खा लिए, पेट में जगह थी नहीं, इसलिए बेबी मूव नहीं कर रहा होगा। वो तुम्हें लग रहा है कि नहीं कर रहा होगा, बट वो कर रहा होता है ऐसा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए, एक तो डरे हुए थे, मैम ने बोला अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब रिपोर्ट आई तो सब नॉर्मल था, बेबी मूव अच्छे से कर रहा था, बट स्टिल एक कंसर्न होता है ना कि क्या एकदम से सडनली हो गया, मूव क्यों नहीं कर रहा है। वो चीज़ हो गई हमारे साथ। तो सबने यही बोला टेंशन वाली बात नहीं, होता रहता है ये सब। तो इवन डॉक्टर ने भी यही बोला कि एक तो तुम्हारी तबीयत भी ख़राब थी, तो जब भी मम्मी थोड़ा सा, जो माँ होती है थोड़ा सा अगर डाउन होती है, तो बेबी भी ऑटोमेटिकली डाउन फील करने लग जाता है। हो सकता है उस वजह से भी, और तुमने खा बहुत लिया था उस वजह से भी ये हो सकता है कि बेबी ने किक वगैरह नहीं मारी हो कुछ टाइम के लिए। बट फिर भी कंसर्न तो कंसर्न है। मैं डर गई थी, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता था कि ये सब कॉमन होता है। तो इसीलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। उनसे जब सुन लिया ना कि नहीं सब सही है, तब जाके सांस में सांस आई। हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि मैंने ना कुछ व्लॉग बनाया उसका, ना कुछ किया, बिकॉज मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि ऐसे टाइम पे मैं व्लॉग शुरू करूं, या फिर कि ऑब्वियसली गज्जू भी टेंस थे, तो मैं उनके सामने भी कैसे व्लॉग शुरू कर दूं। और मेरी खुद हिम्मत नहीं हुई फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज वो चीज़ ही अलग होती है यार, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती ऐसे। तो ये मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ डिटेल में, ताकि ऐसा होता है, जो भी प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लान कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था, बाकी मिलते हैं कुछ दिन बाद।